महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण। ऑडियो 5। प्रतिभा जिधर भी मुड़ती है उधर ही बुलडोजरों की तरह मैदान सफा करती चलती है। सर्वविदित है कि यूरोप का विश्वविजयी पहलवान सैंडो किशोर अवस्था तक अनेक बीमारियों से घिरा दुर्बल काया लिए फिरते थे, पर जब उन्होंने समर्थ तत्वावधान में स्वास्थ्य का नए सिरे से संचालन और बढ़ाना शुरू किया तो कुछ ही समय में विश्वविजयी स्तर के पहलवान बन गए। भारत के चंदगी राम पहलवान के बारे में अनेकों ने सुना है कि वह हिंद केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पहले वह अन्य मनस्क स्थिति में अध्यापकी से रोटी कमाने वाले क्षीणकाय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मनोबल से ही नई रीति नीति अपनाई और खोई हुई सेहत नए सिरे से न केवल पाई वरन इतनी बढ़ाई कि हिंद केसरी उपाधि से विभूषित हुए। इंग्लैंड की एक महिला कैंसर रोग से बुरी तरह आक्रांत थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि अब 6 महीने से अधिक जीने की गुंजाइश नहीं है। जिस मशीन से उपचार हो सकता था वह करोड़ों मूल्य की थी, जिसे अपने यहाँ रखने में कोई डॉक्टर समर्थ नहीं था। रोगी महिला ने नए सिरे से नया विचार किया। जब 6 महीने में मरना ही है तो अन्य अपने जैसे निरीहों के प्राण बचाने की कोशिश क्यों न करे। उसने टेलीविज़न पर एक अपील की कि यदि 3 करोड़ रुपए का प्रबंध कोई उदारचेता कर सके तो उस मशीन के द्वारा उस जैसे निराशों को जीवन दान मिल सकता है। पैसा बरसा, उससे एक नहीं 3 मशीनें खरीद ली गई और इतना ही नहीं, कैंसर का एक साधन संपन्न अस्पताल भी बन गया। रोगिणी इन्हीं कार्यों में इतने दत्तचित्त और मस्त रही कि उसे अपने मरने की बात का स्मरण तक न रहा। कार्य पूरा हो जाने पर उसकी जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि कैंसर का एक भी चिन्ह उसके शरीर में बाकी नहीं रहा। अस्पताल की चारपाई पर पड़े पड़े वॉल्टेयर ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। कालिदास और वरदराज की मस्तिष्कीय क्षमता कितनी उपहासास्पद थी, इसकी जानकारी सभी को है, पर वे जब नया उत्साह समेटकर नए सिरे से विद्या पढ़ने में जुटे तो मूर्धन्य विद्वानों में गिने जाने लगे। व्यक्ति की अंतःचेतना, जिसे प्रतिभा भी कहते हैं, इतनी सबल है कि अनेकों अभावों और व्यवधानों को रौंदती हुई वह उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ होती है। प्रतिभा वस्तुतः वह संपदा है जो व्यक्ति की मनस्विता, ओजस्विता, तेजस्विता के रूप में बहिरंग में प्रकट होती है। यदि प्रसुप्त को उभारा जा सके, स्वयं को खरात पर चढ़ाया जा सके, तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। यह अध्यात्म विज्ञान का एक सुनिश्चित सिद्धांत एवं अटल सत्य है। आगे बढ़ें और लक्ष्य तक पहुंचे। बिजली की शक्ति सामर्थ्य से सभी परिचित है। छोटे बड़े अनेकों यंत्र उपकरण उसी की शक्ति से चलते और महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करते हैं। मनुष्य शरीर में भी जीवनचर्या को सुसंचालित रखने में जैव विद्युत ही काम आती है। चेहरे पर चमक, स्फूर्ति और पुरुषार्थ कर दिखाना उसी के अनुदान है। मन में शौर्य, पराक्रम, साहस, विश्वास आदि के रूप में जब उसका अनुपात संतोषजनक मात्रा में होता है तो उसे प्रतिभा कहते हैं। वह अपनी प्रक्षुप्त क्षमताओं को जगाती है। कठिनाइयों से जूझ पड़ना और उसे परास्त कर सकना भी उसी का काम है। महत्वपूर्ण सृजन प्रयोजनों को कल्पना से आगे बढ़कर योजना तक और योजना को कार्यान्वित करते हुए सफलता की स्थिति तक पहुंचाने की सुनिश्चित क्षमता भी उसी प्रतिभा में है, जिसे आध्यात्म की भाषा में प्राणाग्नि एवं तेजस्वी मानसिकता कहते हैं। उपासना क्षेत्र में इसीलिए प्राणायाम जैसे यत्न सरलतापूर्वक किए जाते हैं। तपश्चर्या में तितिक्षा अपनाते हुए साधन सुविधा की आवश्यकता इसी अंतःशक्ति के सहारे संपन्न कर ली जाती है। शाप, वरदान एवं असाधारण स्तर के चमत्कार दिखा सकना और कुछ नहीं, मात्र प्राणाग्नि के ज्वलनशील होने से उत्पन्न हुई रिद्धि सिद्धि स्तर की क्षमता ही है। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल तो कई लोगों में पाए जाते हैं, पर प्रतिभा के धनी कभी कहीं कठिनाई से ही खोजे पाए जा सकते हैं। दैत्य दुष्प्रयोजनों में और देव सत्प्रयोजनों में इसी उपलब्ध शक्ति का उपयोग करते हैं।
समुद्र मंथन जैसे महापराक्रम इसी सामर्थ्य की पृष्ठभूमि से बन पड़े हैं। सत्संग से उत्थान और कुसंग से पतन की पृष्ठभूमि बनती है। यह और कुछ नहीं, किसी समर्थ की प्रतिभा का भले बुरे स्तर का स्थानांतरण ही है। मानवीय विद्युत के अनेकानेक चमत्कारों की विवेचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यह प्रतिभा नाम से जानी जाने वाली प्राण विद्युत ही अपने क्षेत्र में अपने ढंग से अपना काम कर रही है। जिसमें इसका अभाव होता है उसे कायर, अकर्मण्य, डरपोक, आलसी एवं आत्महीनता की ग्रंथियों से ग्रसित माना जाता है। संकोची, परावलंबी एवं मन ही मन घुटते रहने वाले प्रायः इसी विशिष्टता से रहित पाए जाते हैं। सोचना, चाहना, कल्पना करना और इच्छा आकांक्षाओं का लबादा ओढ़े फिरने वालों में से कितने ही ऐसे भी होते हैं जो आकांक्षा, अभिलाषा तो बड़ी बड़ी संजोए रहते हैं, पर उसके लिए जिस लगन, दृढ़ता, संकल्प एवं अनवरत प्रयत्न परायणता की आवश्यकता रहती है उसे वह जुटा ही नहीं पाते। फलतः वे मन मारकर बैठे रहने और असफलताजन्य निराशा ही हाथ लगने तथा भाग्य को दोष देते रहने के अतिरिक्त मन समझाने के लिए और कोई विकल्प खोज या अपना नहीं पाते। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। यह प्रतिपादन सही हो या गलत, पर इस मान्यता में संदेह करने की गुंजाइश नहीं है कि प्रतिभा को आत्मसात करने के उपरांत सामान्य परिस्थितियों में जन्मा और पला मनुष्य भी परिस्थितिजन्य अवरोधों को नकारता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी बनता चला जाता है। फूल खिलते हैं तो इसके इर्द गिर्द मधुमक्खियां और तितलियां कहीं से भी आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगते हैं। भौरें उनका यशगान करने में न चूकते हैं न सकुचाते। देवता फूल बरसाते और ईश्वर उसकी सहायता करने में कोताही नहीं करते। व्यक्तित्व का परिष्कार ही प्रतिभा परिष्कार है। धातुओं की खदानें जहां भी होती है उस क्षेत्र में वही धातु कण मिट्टी में दबे हुए धातुओं की खदानें जहां भी होती है उस क्षेत्र के वही धातु कण मिट्टी में दबे होते हुए भी उसी दिशा में रेंगते और खदान के चुंबकीय आकर्षणों से आकर्षित होकर पूर्व सिंचित खदान का भार, कलेवर और गौरव बढ़ाने लगते हैं। व्यक्तित्ववान अनेकों का स्नेह, सहयोग, परामर्श एवं उपयोगी सानिध्य प्राप्त करते चले जाते हैं। यह निजी पुरुषार्थ है। अन्य सुविधा साधन तो दूसरों की अनुकंपा भी उपलब्ध करा सकता है, किंतु प्रतिभा का परिष्कार करने में अपना संकल्प, अपना समय और अपना पुरुषार्थ ही काम आता है। इस पौरुष में कोताही न करने के लिए गीताकार ने अनेक प्रसंगों पर विचारशीलों को प्रोत्साहित किया है। एक स्थान पर कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और स्वयं ही अपना मित्र है, इसीलिए अपने को उठाओ, गिराओ मत। पानी में बबूले अपने भीतर हवा भरने पर उभरते और उछलते हैं, पर जब उनका अंतर खोखला ही हो जाता है तो उनके विलीन होने में भी देर नहीं लगती। अंदर जीवट का बाहुल्य हो तो बाहर का लिफाफा आकर्षक या अनाकर्षक कैसा भी हो सकता है, किंतु यदि ढकोसले को ही सब कुछ मान लिया जाए और भीतर ढोल में पोल भरी हो तो ढमढम की गर्जन तर्जन के सिवाय और कुछ प्रयोजन सत्ता नहीं। पृथ्वी मोटी दृष्टि से जहां की तहां स्थिर रहती प्रतीत होती है, पर उसकी गतिशीलता और गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस तेजी से दौड़ लगाती है कि एक वर्ष में सूर्य की लंबी कक्षा में परिभ्रमण कर लेती है और साथ ही हर रोज अपनी धुरी पर भी लट्टू की तरह घूम जाती है। कितने ही व्यक्ति दिनचर्या की दृष्टि से एक ढर्रा ही पूरा करते हैं, किंतु भीतर वाली चेतना इस तेजी से गति पकड़ती है कि वे सामान्य परिस्थितियों में गुजर करते हुए भी उन्नति के शिखर तक जा पहुंचते हैं। सामर्थ्य भीतर ही रहती, बढ़ती और चमत्कार दिखाती है। उसी को निखारने, उजागर करने पर तत्परता बरती जाए तो व्यक्तित्व की प्रखरता इतनी सटीक होती है कि जहां भी निशाना लगता है वहीं से आर पार निकल जाता है। उन दिनों जर्मनी मित्र राष्ट्रों के साथ पूरी शक्ति झोंक कर लड़ रहा था। इंग्लैंड के साथ रूस और अमेरिका भी थे। वे बड़ी मार से अचकचाने लगे और हरजाना देकर पीछा छुड़ाने की बात सोचने लगे। बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के सामने आई तो उन्होंने त्योरी बदलकर कहा, आप लोग जैसा चाहें, सोच
यह कर सकते हैं, पर इंग्लैंड कभी हारने वाला नहीं है। वह आप दोनों के बिना भी लड़ाई आप लड़ लेगा और जीत कर दिखा देगा। इस प्रचंड आत्मविश्वास को देखकर दोनों साथी भी ठिठक गए और लड़ाई छोड़ भागने से रुक गए। डार्विन के कथनानुसार बंदर की औलाद बताया गया मनुष्य आज इसी कारण सृष्टि का मुकुटमणि बन चुका है और धरती या समुद्र पर ही नहीं, अंतरिक्ष पर भी अपना आधिपत्य जमा रहा है। कभी के समर्थ देवता चंद्रमा को उसने अपने पैरों तले बैठने के लिए विवश कर दिया है। लकड़ी का लट्ठा पानी में तभी तक डूबा रहता है जब तक कि उसकी पीठ पर भारी पत्थर बंधा हो। यदि उस वजन को उतार दिया जाए तो छुटकारा पाते ही नदी की लहरों पर तैरने लगता है और भंवरों को पार करते हुए दंदनाता हुआ आगे बढ़ता है। राख की मोटी परत चढ़ जाने पर जलता हुआ अंगारा भी नगण्य मालूम पड़ता है, पर परत हटते ही वह अपनी जाज्वल्यमान ऊर्जा का परिचय देने लगता है। वस्तुतः मनुष्य अपने सृजता की तरह ही सामर्थ्यवान है। लकड़ियों को घिसकर आग पैदा करने वाला मनुष्य अपने अंदर विद्यमान सशक्त प्रतिभा को अपने बलबूते बिना किसी का एहसान लिए प्रकट न कर सके, ऐसी कोई बात नहीं। आवश्यकता केवल प्रबल इच्छा शक्ति एवं उत्कंठा की है। उसकी कमी न पड़ने दी जाए तो मनुष्य अपनी उस क्षमता को प्रकट कर सकता है जो न तो देवताओं से कम है और न दानवों से। जब वह घिनौने कार्य पर उतरता है तो प्रेत पिशाचों से भी भयंकर दिखता है। जब वह अपनी श्रेष्ठता को उभारने कार्यान्वित करने में जुट जाता है तो देवता भी उसे नमन करते हैं। मनुष्य है जिसके कलेवर में बार बार भगवान अवतार धारण करते हैं। मनुष्य ही है जिसकी अभ्यर्थना पाने के लिए देवता लालायित रहते हैं और वैसा कुछ मिल जाने पर वरदानों से उसे निहाल करते हैं। स्वर्ग की देवियां रिद्धि सिद्धियों के रूप में उसके पीछे पीछे फिरती है और आज्ञानुवर्ती बनकर मिले हुए आदेशों का पालन करती है। यह भूलोक सौरमंडल के समस्त ग्रह गोलोकों से यदि जीवंत, सुसंपन्न और शोभायमान माना जाता है, पर भुलाया यह भी नहीं जा सकता है कि आदिकाल से इस अनगढ़ उबड़ खाबड़ धरातल को आज जैसी सुसज्जित स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय केवल मानवीय पुरुषार्थ को ही है। वह अनेक जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का पालन करता और आश्रयदाता है। फिर कोई कारण नहीं कि अपनी प्रस्तुत समर्थता को जगाने उभारने के लिए यदि समुचित रूप से कटिबद्ध हो चले तो उस प्रतिभा का धनी न बन सके जिसकी यश गाथा गाने में लेखनी और वाणी को हार माननी पड़ती है।